गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की साइंस का सेकेंड लेसन यहाँ पे समाप्त करेंगे। तो सेकेंड लेसन में क्या क्या पढ़ना है, तो एसिड, अम्ल। अब यहाँ पे सिर्फ 10th के लेवल से आपको पढ़ना है एसिड के बारे में। तो देखिए एसिड, तो वे पदार्थ होते हैं एसिड जो जल में घुलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है HNO3, तो यहाँ पे H प्लस और NO3 माइनस, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा, प्रदर्शित हो रहा। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल H2SO4, तो यहाँ पे 2H प्लस और SO4 माइनस। दूसरा जैसे एग्जांपल HCl, तो यहाँ पे H प्लस और ये Cl माइनस। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं ये हाइड्रोजन आयन वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। जैसे HNO3, H2SO4, HCl। अब इसी में साथ में समझ लीजिए अम्ल जो है, एक होते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, वे अम्ल जिनका आयनन पूर्णतया हो जाता है, जो H प्लस आयन में पूर्णतया विभाजित हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ पे HCl, तो यहाँ पे H प्लस और ये Cl माइनस, तो ये क्या है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल। जैसे यहाँ पे H2SO4, तो यहाँ पे 2H प्लस और ये SO4 माइनस माइनस, ये भी क्या है, प्रबल अम्ल है। तो ये हुआ प्रबल अम्ल की डेफिनेशन, कि वे अम्ल जिनका आयनन पूर्णतया हो जाता है वो प्रबल अम्ल होते हैं। अब देखिए दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल जैसे यहाँ पे CH3COOH, तो यहाँ पे CH3COO माइनस प्लस H, तो ये जो है काउंट होता है इसमें दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल मतलब जिनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है वो जो है दुर्बल अम्ल होते हैं। ये तो अम्ल हुआ। दूसरा नेक्स्ट हेडिंग क्षार। क्षार बेस, तो क्षार को समझिए NaOH, तो यहाँ पे Na प्लस और ये OH माइनस, KOH, तो यहाँ पे K प्लस और OH माइनस। वे पदार्थ जो जल में घोलने पर OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस आयन का मतलब हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल आयन, वे क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो यहाँ पर ये OH आयन माइनस आयन है, तो ये सब क्या है, क्षार। इसी टाइप से क्षार भी क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्रबल क्षार, प्रबल क्षार, और दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस।
तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन से आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे NaOH है तो इनका Na प्लस और ये OH माइनस, तो जिनमें क्या होता है OH माइनस आयन पूर्णतया विभाजित हो जाता है। कहने का मतलब ये है जिनका आयनन पूर्णतया हो जाता है वे प्रबल क्षार होते हैं। ये क्या है, प्रबल क्षार। और जिनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है उनको दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस, तो यहाँ पे Al प्लस OH, तो यहाँ पर इनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है, इसलिए ये क्या है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार। तो एक बार फिर क्षार को समझ लीजिए। वे पदार्थ जो जल में घोलने पे OH माइनस आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। और ये क्षार जो होते हैं वो 2 टाइप के हो जाते हैं, एक तो प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार कौन से होते हैं, जिनका आयनन पूर्णतया हो जाता है वो प्रबल क्षार होते हैं, जैसे NaOH और KOH। दुर्बल क्षार वे क्षार जिनका आयनन पूर्णतया नहीं होता है वो दुर्बल क्षार होते हैं। अब थर्ड हेडिंग को देखते हैं, लवण। लवण इंग्लिश में बोलते हैं साल्ट। साल्ट क्या होते हैं, अम्ल क्षार अभिक्रिया करके जो उत्पाद बनाते हैं उसे लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल समझिए, NaOH है और प्लस ये HCl, तो यहाँ पर क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, क्षार है और ये क्या है, अम्ल है, और ये उत्पाद जो बना ये साल्ट है या लवण है। तो अम्ल क्षार मिल करके जो उत्पाद बनाते हैं उसे हम लवण कहते हैं। जैसे यहाँ पर कैसे ये बना, कैसे Na ये प्लस में और OH ये माइनस में, HCl H प्लस में और यहाँ पे Cl माइनस में। अब यहाँ पे पॉजिटिव को निगेटिव से जोड़ दीजिए इसके साथ में, तो इसके साथ में जोड़ा तो यहाँ पे H2O प्लस इसके साथ में जोड़ा तो NaCl। अब पार्टिसिपेट रीजन कौन से हैं, NaOH प्लस HCl। तो अम्ल क्षार मिलकर के क्रिया करके आपस में जो उत्पाद बनाते हैं उसे लवण कहते हैं। लवण टॉपिक आपका क्लियर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है उदासीनीकरण। उदासीनीकरण न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए जो है न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, तो न्यूट्रलाइजेशन में ऐसा होता है जब प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार मिल करके जो रिएक्शन करेंगे उसको हम न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहेंगे। या इसमें जो है दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार करेंगे रिएक्शन, तब भी वो न्यूट्रलाइजेशन। दोनों में से दोनों की मतलब प्रबल ही प्रबल से रिएक्शन कराएंगे या दुर्बल दुर्बल से करा देंगे तो वो न्यूट्रलाइजेशन बोला जाएगा। जैसे यहाँ पर रिएक्शन समझिए, NaOH और यहाँ पर HCl, तो यहाँ पर क्या बना, NaCl प्लस H2O। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार है, और ये क्या है, प्रबल अम्ल है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिल करके
क्या करते हैं, उदासीनीकरण क्रिया करते हैं। प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार मिल करके क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, उसको हम बोलेंगे उदासीनीकरण क्रिया कहेंगे। लेकिन इसी उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा मुक्त होती है उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। कभी कभी जो उदासीनीकरण ऊष्मा पूछ लिया जाता है तब भी यही डेफिनेशन देना, तो थोड़ी लाइन को जोड़ देना है, ठीक है, या उदासीनीकरण पूछा जाए तब भी यही देना। अब नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग पीएच मान। पीएच मान, पीएच मान को डिफाइन कर सकते हैं दो टाइप से। तो एक को हम समझ लेते हैं पहले, पीएच इक्वल टू 10 की पावर माइनस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बराबर 10 की पावर माइनस पीएच। अगर हम इसको ऐसे बोलें कि 10 के ऊपर लगी ऋणात्मक घात को हम क्या कहते हैं, पीएच मान उसको कहते हैं। या फिर जो है इसके डेफिनेशन दूसरी एक और समझ लीजिए, किसी भी विलयन में जो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का लघुगणक सांद्रण को हम पीएच मान कहते हैं। इस तरीके से बुक में डेफिनेशन लिखी है, वो भी सही है और ये भी सही है। तो देखिए यहाँ पे पीएच स्केल जो है 1 से लेकर के ये पीएच स्केल है, 1 से लेकर के कितना तक होती है, 40 तक। ये पीएच स्केल है। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 और 14, यहाँ तक ये पीएच होती है। अगर किसी विलयन की पीएच जो है 7 से कम मतलब 6 तक आती है तो वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होगा। अगर यहाँ पे 7 से लेकर के 8 के बीच में किसी विलयन की पीएच आ रही है तो विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। और यहाँ पर ये 7 होगा तो उदासीन। जल की पीएच मान जो होती है 7 होती है तो जल क्या होता है, उदासीन होता है। कहने का मतलब पीएच मान जो होती है 1 से लेकर के 14 तक होती है इसके लिए पूरी। और इस स्केल में अगर जो है पीएच कैलकुलेट करने पे जो है अगर 1 से लेकर के 6 तक आती है तो वो अम्ल ही होंगे। जितने भी अम्ल होते हैं उनकी पीएच मान जो होगा 1 से लेकर के 6 तक। और यहाँ पे जो क्षार होंगे उनका पीएच मान जो आएगा 8 से लेकर के 14 के बीच में क्षार का पीएच मान होता है। अब इसी पे देख लेते हैं एक न्यूमेरिकल। जैसे यहाँ पे किसी विलयन का HCl विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 × 1.0 × 10 की पावर 4 है तो विलयन का पीएच मान क्या होगा, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा या विलयन कैसा होगा, या विलयन कैसा होगा।
तो एक इसका फार्मूला होता है, तो देखिए यहाँ पे pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, लॉग बेस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो यहाँ पे pH माइनस लॉग और कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कितना दिया है, हाइड्रोजन आयन 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर -4। तो यहाँ पर हम कितना रख देंगे, 1 to 10 की पावर -4। इसको -4 इस साइड में माइनस का लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 4 log 10, और आपको पता है log 10 की वैल्यू जो होती है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। तो यहाँ पे 4 इंटू 1, तो pH आ जाएगा कितना, 4। तो विलयन कैसा होगा, यहाँ पे अम्लीय होगा। अभी हमने बताया है कि यहाँ पे अगर pH मान 6 से लेकर के 1 के बीच में आता है तो अम्लीय होगा। तो यहाँ पे विलयन कैसा होगा, यहाँ पे लिख देंगे, अतः विलयन अम्लीय होगा। एक दूसरा देख लेते हैं, क्षारीय, ये समझ में आ गया कि नहीं। दूसरा देखिए, इसे यहाँ पे NaOH ना दिया हो, HCl ना दिया हो, सिर्फ बोल दिया जाए कि किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण 1 इंटू 0 10 की पावर -8 है। तो pH मान क्या होगा, तो वहाँ पर भी यही क्या करेंगे, हम फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो pH इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना है, 1.0 इंटू 10 की पावर -8। यहाँ पे pH कितना आ जाएगा, ये इस साइड में लेके आएंगे तो 8 log 10, और यहाँ पे log 10 की वैल्यू 1 रख देंगे। तो pH कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8। तो ये वाला जो विलयन होगा, विलयन क्षारीय होगा। तो ये दोनों न्यूमेरिकल आप समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद जो है pH मान हो गया। अब चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। ब्लीचिंग ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2 और इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। रासायनिक नाम लिखे दे रहे हैं, रासायनिक नाम जो होगा कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। अब देखिए, ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है और इसके उपयोग। तो देखिए यहाँ पे CaOH का वोल्ट वाइज प्लस Cl2, तो यहाँ पर जो बनता है, तो यहाँ पे CaOCl2 बनता है प्लस
HCl। कहने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में एक्वस सॉल्यूशन में क्या करते हैं, क्लोरीन गैस पास करते हैं तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, क्लोरीन गैस। और ये जो बना है ब्लीचिंग पाउडर बना है। ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होता है, कैल्शियम फॉर्मूला जो होता है CaOCl2। इसका केमिकल है कैल्शियम हाइपोक्लोरेट। कैल्शियम हाइपोक्लोरेट को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस पास करते हैं तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अब देखिए इसके उपयोग आपको पता भी होगा, जल को शुद्ध करने में, पीने वाला जो पानी होता है उसको शुद्ध करने में ब्लीचिंग पाउडर करते हैं, और कपड़ों का रंग कम करने के लिए और कपड़ों को धोने में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं, और चेहरे को जो है कीटनाशकों के रूप में उपयोग करते हैं। चेहरे को साफ करने में ब्लीचिंग पाउडर करते हैं उपयोग, और कीटनाशक के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या है, जिसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। तो इसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है और फार्मूला। तो इसका केमिकल सूत्र जो होता है NaHCO3, और इसका रासायनिक नाम जो होता है, नाम केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को कैसे बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया गैस का मिश्रण, सोडियम क्लोराइड और अमोनिया, इन दोनों का क्या करते हैं, मिक्सचर लेते हैं, और थोड़ी जल की भी मात्रा रहती है, जिसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है, खाने वाला सोडा। ठीक है, ये क्या है, सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये अमोनियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड और अमोनिया में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, तो यहाँ पर क्या प्राप्त होता है, खाने का सोडा प्राप्त होता है। अब इसके उपयोग तो कुछ जानते ही होंगे कि खाने के रूप में भी करते हैं इसका। दूसरा देखिए यहाँ पे धावन सोडा, कपड़े धोने वाला जो धावन सोडा होता है, ठीक, वॉशिंग सोडा। अब देखिए इसका जो है फार्मूला जो होता है, क्या होता है, Na2CO3। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाते हैं या धावन सोडा को कैसे बनाते हैं, तो इसके प्रिपरेशन 2-3 लाइन में लिखना होता है, उसे लिख दीजिएगा, और रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट में क्या करते हैं, जल के साथ गर्म करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट में जल के साथ क्या करते हैं, गर्म करेंगे, यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा, धावन सोडा
प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे धावन सोडा के उपयोग किस में है? ग्लास साबुन पेपर के निर्माण में करते हैं, ग्लास बनाने में, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, और बोरेक्स को बनाने में उपयोग करते हैं, और जल की जो है कठोरता को दूर करने में धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको बोलते हैं पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है कैसे निर्माण करते हैं? तो यहाँ पे जिप्सम को क्या करते हैं, 373 केल्विन ताप पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये क्या है, जिप्सम, और ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। थोड़ा अंतर होता है कि यहाँ पे पीओपी में जो होगा जल के अणु इसकी कंपैरिजन में इसके आधे होते हैं। अगर यहाँ पे जल के अणु जो होंगे 4 होंगे तो यहाँ पे 2 हो जाते होते हैं। फार्मूला सेम होता है दोनों का। तो यहाँ पे जिप्सम को 373 केल्विन टेम्परेचर पे गर्म करने पे यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग, ठीक है, उपयोग समझ लीजिए। उपयोग में ऐसा होता है कि टूटी हड्डियों के जोड़ने में क्या किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। खिलौनों के निर्माण में करते हैं, जो खिलौने आते हैं बच्चों के खेलने के लिए, तो उनको निर्माण करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। टूटी हुई हड्डियों को निर्माण में, दीवारों को पेंटिंग करने में और पुट्टी करने में, इनमें सब में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो इस क्लास में इतना ही है। अगर वीडियो समझ में आया लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें।